हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे और हम भी एकदम ठीक हैं। अभी बज गए हैं दिन के 3। अभी हम जा रहे हैं भागवत सुनने के लिए गोलजू देवता मंदिर, क्योंकि हमको घर से ही रोज़ 3 बज जाते हैं। अभी हम गोलजू देवता मंदिर फिर से पहुंच गए हैं। यहाँ पे है गोलजू देवता मंदिर। जब व्यक्ति बार बार विषयों का चिंतन करता है, जब बार बार काम क्रोध लोभ मोह माया ममता अभिनिवेश इन विकारों का चिंतन करता है, तो उसकी बुद्धि भी वैसी हो जाती है, उसमें आसक्ति आ जाती है। और आसक्ति होने से मनुष्य के अंदर वासना उत्पन्न होती है, काम उत्पन्न होता है। और जब काम उत्पन्न होता है तो काम के बाद फिर क्रोध उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में नहीं होंगी मेरी माताओं, वो व्यक्ति कामी हो जाएगा, कामी व्यक्ति क्रोधी हो जाएगा, और क्रोधी व्यक्ति मोह में पड़े रहेगा, और मोह में पड़े रहने वाली की बुद्धि नष्ट हो जाएगी। और जब बुद्धि नष्ट हो गई तो ऐसा व्यक्ति पागल हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए माता जगदम्बा कहने लगी, हे मूर्ख, जब तुम जानते हो ये वासनाओं से जनित जो विकार है ये हमें सदैव दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, फिर भी तुम वैसे तो बुद्धिमान लगते हो, पर जानवर से उत्पन्न होने के कारण तुम्हारी बुद्धि भी पशु जैसी हो गई है। और तब माता भगवती कहने लगी, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्राणों को तुम्हें जीवित छोड़ दूं, तुम्हें जीवित यहाँ से जाने दूं, तो देवताओं से सारा बैर भाव छोड़ करके पाताल लोक को चले जाओ, अन्यथा समूल में तुम्हारा नाश कर डालूंगी, तुम्हारे संपूर्ण वैभव और साम्राज्य को समाप्त कर डालूंगी, नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगी। और मेरी माताओं, महिषासुर कहने लगा, हे वरानने, हे सुंदरी, उसी तो मैं तुम्हारा बाल पकड़ बिरले ले जा सकूं जबरदस्ती, पर मैं शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूं। जिस स्त्री के साथ में बल का प्रयोग किया जाता है, पुरुष को उस स्त्री से कभी प्रेम नहीं होता। स्त्री करुणा की प्रतिमूर्ति है। यदि स्त्री का प्रेम प्राप्त किया जा सकता है तो वह प्रेम करुणा से ही प्राप्त किया जा सकता है, दया से ही प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति सोचता है कि बलपूर्वक स्त्री पर आधिपत्य जमा ले, तो मेरी माताओं, उसको भले ही घर में भोजन तो डर के मारे मिल जाएगा, परंतु एक हृदय में जो माताओं के अनुराग होता है, जो प्रेम होता है, वो प्रेम कभी नहीं प्राप्त होता। तो इसलिए कहता है, यदि स्त्रियों का प्रेम प्राप्त करना है तो उनको प्रेम से अपने अनुकूल बनाना चाहिए। मैं इसलिए तुम्हें बलपूर्वक अपने स्थान में नहीं ले जाना चाहता। यदि आज तुमने मुझ जैसे योग्य महिषासुर के साथ में विवाह नहीं किया, तो देवी बाद में तुम बहुत पछताओगी। किसकी तरह पछताओगी? तो कहने लगा, एक मंदोदरी नाम की स्त्री थी, उसके जैसे तुम पछताओगी। देवी हंसने लगी और कहने लगी, अच्छा, मंदोदरी की तरह पछताऊंगी? कौन है ये मंदोदरी? तब राजा महिषासुर ने, दैत्य महिषासुर ने एक सुंदर उपाख्यान सुनाया। सिंहलो नाम देशोस्ति विख्यातः पृथ्वी तले, घनपादप संयुक्त धन धान्य समृद्धिमान, चंद्रसेनाभिधवस्तत्र राजा धर्मपरायणः, न्याय दंडधरः शांता प्रजा पालन तत्परः। तो महिषासुर कहने लगा, देवी, पृथ्वी पर एक सिंहल नाम का देश है। क्या नाम है? सिंहल। सिंहल नाम के देश में एक चंद्रसेन नाम के सुंदर राजा निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम था गुणवती। क्या नाम था? उनकी 2 कन्याएं थी, एक का नाम था मंदोदरी और दूसरी कन्या का नाम था इंदुमती। क्या नाम था? इंदुमती। एक थी मंदोदरी, एक थी इंदुमती। चंद्रसेन राजा बहुत धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे। उनकी पत्नी भी यथा नाम तथो गुण, जैसी नाम गुणवती था वैसे ही गुण वाली थी। राजा धनुर्वेद में बड़ा प्रवीण था, शास्त्र वेदता था, दार्शनिक प्रवृत्ति का था।
तो कुछ समय बाद जो मंदोदरी है वो विवाह योग्य हो गई। तो सारे ब्राह्मण एकत्रित हुए, महाराज चंद्रसेन से कहा, हे राजा चंद्रसेन, आपकी सुलक्षणा जो कन्या है वो बहुत तेजस्विनी है, हम इसके लिए वर ढूंढना चाहते हैं। देखो, कन्याओं का विवाह समय से हो जाए तो ही अनुकूलता है। आज माताओं हमारे चलिए 33 साल का जानी फिर हम ब्याह कर रहे हैं। ये हमारे जीवन के लिए बहुत कष्टकारी समय है। देखिए, समय का ही विवाह किया हुआ अच्छा होता है। ये मत सोचिए पहले से भी विवाह होते थे, इतनी माताएं बैठी है, किसी ने अपने पति को देखा था? बताइए, देखा था? नहीं देखा था। बाद में पता चला जब शादी हो गई, है नहीं? तो क्या ये दुखी है? सुख से रह रही है, कोई कष्ट इनको नहीं है। आज माता पिता ने सारी सुविधाएं अपने बच्चों को दी हैं। बच्चे अपने अनुसार पहन रहे हैं, अपने अनुसार खा रहे हैं, अपने अनुसार पढ़ रहे हैं, फिर भी उनका विवाह समय से नहीं हो पा रहा। देखिए, या तो विवाह करो ही मत, यदि करना है तो बहुत समय पर कर लो। विवाह की एक आयु होती है, यदि उस समय आपने विवाह नहीं किया तो बाद में फिर आप सब लोग जानते हैं कितना कष्ट होता है। समय का, हमारे वहाँ पहाड़ी में बोलते हैं ना, रत्त ब्याण नाई और बौजू करी ब्याह, कहते हैं इनकी नहीं? तो हर किसी को नहीं मिलता, ये सौभाग्यशाली को मिलता है। तो हम लोगों को विचार करना चाहिए, ये आज की बहुत विडंबना है। यदि योग्य वर मिल रहा है, योग्य बालक मिल रहा है, तो हमें शीघ्रता से अपनी कन्या का कन्यादान करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं कि लोग विवाह के बाद नौकरी नहीं करते, विवाह के बाद भी करते हैं करने वाले, और जो नहीं करने वाले या नहीं कराने वाले होते हैं तो वहां पढ़ी लिखी हुई लड़कियां भी घर में बैठ कर के काम करती हैं। तो इसलिए आज के समय को समझते हुए देखिए, जब समय पर हमारी कन्याओं का विवाह हो जाएगा तो समय पर उनकी संतान हो जाएगी, समय पर बच्चे बड़े होंगे, समय पर उनका परिवार सही चलेगा। आज 30 साल में शादी हो रही है और 35-40 साल तक फिर बच्चे नहीं हो रहे हैं, और आजकल फिर कितनी तकनीकों का इस्तेमाल करके फिर बच्चे हो रहे हैं। माँ, मेरी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। क्या कहती है? जोर से, विवाह करने की इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? माँ ने पूछा, बेटा तेरी विवाह करने की इच्छा क्यों नहीं है? तो क्या कहती है? कहती है, माँ मैं इसलिए विवाह नहीं करना चाहती क्योंकि विवाह करने के बाद स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं रहती, वो तो सदैव पराधीन ही रहती है। और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के कोई बंदिश में रहूं, बंधन में रहूं। मैं तो स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। एक स्त्री के जीवन में कभी सुख नहीं होता, विवाह करने के बाद तो वो पराधीन हो जाती है, अपने मर्जी से वो कहीं नहीं जाती है। और वास्तविक रूप से समझे माताओं, माताएं केवल विवाह के बाद पराधीन नहीं होती, माता तो पैदा होते ही पराधीन होती है। माता कोई ऐसा नहीं है स्त्रियां कि जब शादी हुई तब पराधीन हो रही है। जब माँ बचपन में अपने घर से बाहर निकलती है तो अपने पिता की उंगली पकड़ करके निकलती है, उसको कभी अकेले नहीं भेजा जाता। और जब थोड़ा बड़ी हो जाती है तो अपने भाइयों की छत्र छाया में निकलती है, और जब थोड़ा और बड़ी हो जाती है तो फिर पति के छत्र छाया में निकलती है, और जब और बड़ी हो जाती है तो फिर पुत्रों की छत्र छाया में निकलती है। वो कभी स्वाधीन होती ही नहीं। और सामान्य अर्थ में मैं आपको समझाऊं, जो स्त्रियां हैं वो क्या है? वो प्रकृति है। क्या है? प्रकृति। अगर प्रकृति अगर स्वतंत्र हो जाएगी तो सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। यदि एक दिन नदी अपना रास्ता बदल करके दूसरी जगह से अपने मन मर्जी के अनुसार निकलने लगे, क्या होगा? बताइए ना, क्या होगा? कितने लोगों का नुकसान हो जाएगा, कितने लोगों के मकान बह जाएंगे। जब कोसी अपना रौद्र रूप धारण करती है कितनी क्षति होती है, कितना क्षय होता है। तो स्त्रियां क्या है? ये प्रकृति है, और प्रकृति का ही प्रभाव होता है कि वह इस संसार को संचालित करती है। माताओं को कभी पुरुषों की बराबरी करने की नहीं सोचनी चाहिए, न कभी ऐसा सोचना चाहिए कि हम पुरुषों की बराबरी करें। अरे पुरुष तो आपकी बराबरी के लायक है ही नहीं। यह हमेशा
जो माताएं ये कहती हैं कि भाई हम आदमी ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो उनसे मैं ये कहता हूँ कि जब माताएं पुरुषों की बराबरी करने की सोचती हैं तो वो अपने सम्मान को कम करती है, वो अपनी प्रतिष्ठा को कम करती है। माताओं, पुरुष की तो कोई सीमा नहीं है। माताओं, आपको जगदम्बा का स्वरूप कहा गया है। किसी पुरुष के नाम के पीछे देवता लगता है? बताइए, लगा आज तक? पर माताओं के नाम के पीछे क्या लगता है? जोर से बोलिए, और जोर से। देवी। देवी लगता है। माताओं के लगता है ना। तो जब हम बराबरी करने की सोचते हैं तो तब हम अपना ही नुकसान करते हैं। माताओं, पुरुषों के साथ माताओं की कोई बराबरी नहीं है। माता सर्वश्रेष्ठ है, स्त्रियां सर्वश्रेष्ठ है। आप लोग, आजकल का समय है, आजकल की माताएं बोलती हैं कि हमको पर्दे में रखा जाता है। हम भी लोगों के सामने जाएंगे, हम भी लोगों के सामने बैठ सकते हैं। हमको क्यों पर्दे में रखा जाता है? हमको क्यों घर में रखा जाता है? हमको भी बराबरी करनी है, हमको भी लोगों की तरह करना, आदमियों की तरह करना है। पर माताओं, यह केवल मात्र अनर्थक बात है। पुरुषों की बराबरी करना तो केवल मात्र अपनी शक्तियों को सीमित कर लेना है। आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप पुरुषों की बराबरी क्या करेंगे? पुरुषों की तो आप माँ हैं, आप एक पुरुष को जन्म देने वाली है, तो बराबरी तो हो ही नहीं सकती। क्या पुत्र और पिता में बराबरी हो सकती है? क्या माता और पुत्र में बराबरी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो माताएं श्रेष्ठ है। किस प्रकार श्रेष्ठ है? आप लोगों ने देखा होगा, जब हम सुनार की दुकान में जाते हैं तो सुनार क्या करता है? काउंटर में लगा, और जो पियर सोने का होगा, जब शाम को दुकान बंद करेगा, उसको इतने मोटे लोहे के बक्से में ताला लगा करके जाएगा, और बाकी जो डुप्लीकेट होगा उसको काउंटर पे छोड़ जाएगा। ऐसा क्यों करता है बताइए? क्योंकि सोना कीमती है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जिसकी कीमत नहीं है उसको समाज के सामने रखा जाता है, और जिसकी कीमत है उसको रखा जाता है कि नहीं? जनरल स्टोर वालों के पास चले जाओ, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जब सुबह सुबह दुकान खोलते हैं तो सबसे पहले सफाई करके जो काउंटर है उस पर काजू, किशमिश, जो महंगे महंगे ड्राई फ्रूट है, उनके डब्बे लगाते हैं। देखना आपको भी जाकर के। और जैसे रात होगी, दुकान बंद करने का समय होगा, तो सबसे पहले वो डब्बे पोंछ करके वही डब्बे छिपाता है, दुकान बंद कर देता है। और जो बड़ी बड़ी नमक की बोरियां होती हैं वो बाहर ऐसे ही पड़े रहती हैं, और कितने नमक की बोरियां हैं वो कट्टे के कट्टे पड़े हैं, और अंदर जो कीमती सामान है उसको छिपा करके रखे जाता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जो कीमती है उसको रखता है। तो इसलिए माताओं, आप लोग स्वर्ण के आभूषण हैं, और ये पुरुष तो सब नमक की बोरियां हैं, जहां मर्जी वहां पड़े रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आपको इतना संरक्षण दिया जाता है, इसीलिए आपको इतना पर्दे में रखा जाता है। माताएं यदि घर में हो, ये आज भी हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है कि माता अगर घर में कोई स्त्री है तो चाहे घर का दरवाजा बंद हो न हो, पर पर्दा जरूर पड़े रहेगा। ये उसका सम्मान है, इसलिए हमें बार बार समझना चाहिए। तो मेरी माताओं, आज मंदोदरी कहने लगी, मेरी अभी विवाह करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि जब विवाह होता है तो उस समय अग्नि के सामने अग्नि को साक्षी रख के कहना पड़ता है कि हे पतिदेव, मैं आज से आपकी अर्धांगिनी बनकर के रहूंगी, और उस अर्धांगिनी को तभी से अपने पति की दासी बनकर के रहना पड़ता है, और पति के अनुकूल रहना बहुत दुख कारक है। ऐसा कौन कह रहा है बताइए जोर से? हाँ, इसका मतलब ध्यान है आप लोगों का। तो सज्जनों, मंदोदरी कहने लगी, हे माता, कभी यदि पति ने किसी अन्य स्त्री से विवाह कर लिया तो फिर दुख मिलता है। चलो कदाचित मैं हिम्मत करके विवाह कर लूं, दासी बनना भी स्वीकार कर लूं, और पति को कोई और स्त्री पसंद आ गई तो मेरा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, और उसके बाद सौत से
मिलने वाला जो दुख है वो भी मुझे भोगना पड़ेगा। तो इसलिए मैं विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने पूर्व कथा में सुना है कि एक राजा उत्तानपाद थे, उनकी सुरुचि और सुनीति नाम की 2 पत्नियां थी। एक से उत्तम हुआ, एक से ध्रुव हुआ। वो उत्तम को ज्यादा प्रेम करते थे, ध्रुव को नहीं करते थे। ध्रुव भी आसन में बैठना चाहता था, ध्रुव को आसन नहीं प्राप्त हुआ। तो ध्रुव ने जाकर के वन में तपस्या की, कितने कष्ट सहे, तब जाकर के उसको सम्मान मिला। आज मंदोदरी कहती है कि सुनीति को बिना अपराध के ही वन में छोड़ दिया था, इसलिए मुझे पुरुषों के ऊपर विश्वास नहीं है, मैं विवाह नहीं करना चाहती। पुष्पाणि रम्या वयस्याभिसमावृता कौशलाधिपतिस्तत्र मार्गे देववसात् तदा। तो सज्जनों, इसी प्रकार उसने पेटुक अपनी माँ को मना कर दिया, माँ मैं विवाह नहीं करना चाहती। एक दिन राजा ने कहा, हमारी पुत्री के लिए एक कंबुग्रीव नाम के राजा हैं, जो महाराज मद्रदेशाधिपति सुधन्वा के पुत्र हैं, उनसे हम अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं। तो यहाँ मंदोदरी ने 2 टूक मना कर दिया, बोला मैं विवाह नहीं करूंगी। और तब वो कहने लगी, मैं जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगी, मैं कौमार्य व्रत का पालन करूंगी। इसी समय में क्या हुआ, एक दिन नगर में भ्रमण कर रही थी, उसी समय मार्ग में कौशल नरेश राजा वीरसेन आ गई। कौन? राजा वीरसेन। और वीरसेन आए, बहुत विख्यात थे, रथ पर अकेले ही आरूढ़ होकर के आए। तो यहाँ ये मंदोदरी और उसकी दासी भी बाग में फूल चुनने के लिए आई हुई थी। तो दासी को देख करके राजा वीरसेन ने कहा, हे दासी, जो ये आपके साथ में स्त्री है कौन है? तब दासी ने कहा, हे राजन, पहले आप बताइए कि आप कौन हैं और आपका कहां से हो रहा है? या तुम्हारी जय होवे, काली मैया तुम्हारी जय होवे, काली मैया तुम्हारी जय होवे, अम्बे मैया तुम्हारी जय होवे, अम्बे मैया तुम्हारी जय होवे, माता दुर्गे भवानी जय होवे, अन्नपूर्णे तुम्हारी जय होवे, अन्नपूर्णे तुम्हारी जय होवे, अन्नपूर्णे तुम्हारी जय होवे, अन्नपूर्णे तुम्हारी जय होवे, माता दुर्गे भवानी जय होवे, माता दुर्गे भवानी जय होवे, माता अम्बे भवानी जय होवे, माता अम्बे। अभी हम भागवत सुन के भी घर पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा भागवत कथा सुनाई व्यास जी द्वारा। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नई वीडियो में। अभी के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।